भारत में एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ अमीर लोगों को सर्व करती है, जिसका प्रोडक्ट यूज करने के लिए तुम्हारा सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। और फिर भी ये कंपनी करोड़ों का लॉस कर रही है। इन्वेस्टर्स ने इसमें 7,000 करोड़ से ज्यादा लगाए हैं और अभी तक 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं। ये कहानी है क्रेड की, इंडिया का सबसे अजीब और सबसे इंटरेस्टिंग स्टार्टअप। स्वागत है बिस्तातका में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं क्रेड क्या है। क्रेड एक ऐप है जहां तुम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो और उसके बदले में तुम्हें मिलते हैं क्रेड कॉइन्स। ये कॉइन्स यूज करके तुम ले सकते हो डिस्काउंट्स, कैशबैक और प्रीमियम प्रोडक्ट्स। सिंपल लगता है ना? लेकिन क्रेड का मॉडल इतना सिंपल नहीं है। क्रेड सिर्फ उन्हें अलाउ करता है ज्वाइन करने के लिए जिनका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर हो। मतलब सिर्फ इंडिया के टॉप 1-2% फाइनेंशियल। ये वो लोग हैं जो टाइम पे बिल भरते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और प्रीमियम ब्रांड्स यूज करते हैं। और क्रेड ने सोचा इन्हें एक जगह इकट्ठा करो और ब्रांड्स को दो इन तक डायरेक्ट एक्सेस। यही था क्रेड का ओरिजिनल आइडिया। क्रेड के फाउंडर हैं कुनल शाह। ये वही आदमी हैं जिन्होंने पहले फ्रीचार्ज बनाया था और उसे स्नैपडील को 3,000 करोड़ से ज्यादा में बेच दिया था। 2018 में उन्होंने क्रेड लॉन्च किया और इन्वेस्टर्स ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया कुणाल के ट्रैक रिकॉर्ड पे। सिक्वोया ने इन्वेस्ट किया, टाइगर ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया, सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट किया। 2021 में क्रेड यूनिकॉर्न बन गया, मतलब वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर गई। और तब तक क्रेड का रेवेन्यू था ऑलमोस्ट जीरो। ये सुन के तुम्हें शॉक हुआ होगा, लेकिन इन्वेस्टर्स को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्रेड का गेम अलग है। पहली स्ट्रैटेजी, प्रीमियम ऑडियंस कैप्चर करो। इंडिया में 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। इनमें से टॉप यूजर्स की एवरेज सैलरी 10 लाख प्लस पर ईयर। स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा। क्रेड ने सोचा अगर हम इन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए तो ब्रांड्स इन्हें टारगेट करने के लिए हमें पैसा देंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी, डेटा कलेक्ट करो। हर बार जब तुम क्रेड पे बिल पे करते हो, क्रेड को पता चलता है तुम कहां स्पेंड करते हो, कितना स्पेंड करते हो, कौन से ब्रांड्स प्रिफर करते हो। ये डेटा गोल्ड है ब्रांड्स के लिए। तीसरी स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचो। क्रेड अब ऑफर करता है क्रेड पे, क्रेड कैश, क्रेड मिंट। ये सब हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं और क्रेड के पास ऑलरेडी ट्रस्टेड हाई इनकम यूजर्स हैं। तो थियरी तो सॉलिड है, फिर लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि यूजर एक्वायर करना बहुत महंगा है। क्रेड हर यूजर को रिवॉर्ड देता है, कॉइन्स, कैशबैक, डिस्काउंट्स, ये सब कॉस्ट करती है। 2022-23 में क्रेड का लॉस था 1,600 करोड़, रेवेन्यू था सिर्फ 1,400 करोड़, मतलब लॉस रेवेन्यू से भी ज्यादा। तो क्या क्रेड फेल हो जाएगा? शायद नहीं। 2024 में क्रेड ने दिखाया लॉस कम हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं। क्रेड का बेट है अगर हम इंडिया के रिचेस्ट यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे रखें तो एक दिन ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा। ये एक लॉन्ग गेम है। अब क्रेड से क्या सीखें? पहला लेसन, नीश ऑडियंस ज्यादा वैल्यूएबल होती है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा। दूसरा लेसन, फाउंडर का ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करता है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ, लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे। तीसरा लेसन, डेटा ही नया ऑयल है, क्रेड के पास जो फाइनेंशियल डेटा है वो किसी के पास नहीं। चौथा लेसन, लॉन्ग गेम खेलना पड़ता है। Amazon 7 साल लॉस में रहा, फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना। पेशेंस सक्सेसफुल बिजनेसेस की सब। ये थी क्रेड की कहानी। 7,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, जीरो प्रॉफिट, फिर भी इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो बिस्तातका को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे अंबानी और अडानी के उस पावर गेम की जो इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली बार।